हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आक्रोश में अन्नदाता इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि बीते दिन की बैठक में भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। एक तरफ जहां किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं सरकार भी हठी रवैया अपनाए हुए है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान आमने सामने हैं। दिल्ली बॉर्डर पर 11 दिन से बैठे किसानों और सरकार में अब तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। एक तरफ जहां किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, वहीं सरकार की ओर से उन्हें कई नए ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसे किसानों ने अब पूरी तरह से नकारते हुए सिर्फ हाँ और ना में जवाब मांगा है। शनिवार को किसानों के साथ मीटिंग से पहले ही बैठकों का दौर शुरू हो गया था, जहां पहले गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे और फिर किसान संगठनों के साथ 5वें दौर की वार्ता से पहले एक और बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे। इसके बाद पीएम मोदी और अमित शाह की फिर बैठक हुई, जिसके बाद सरकार और किसानों की वार्ता शुरू हुई। बैठक में किसानों की ओर से उनके 40 प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक शुरू होने से पहले ही किसानों ने अपने तेवर से साफ कर दिया था कि वो किसी संशोधन में नहीं बल्कि कृषि कानून को वापस की मांग पर बातचीत करेंगे। वार्ता के दौरान किसान नेता सरकार से बेहद नाराज नजर आए। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर फैसला ले, नहीं तो हम बैठक से जा रहे हैं। किसान संगठनों ने कहा कि हमारे पास 1 साल की सामग्री है, सरकार को तय करना है कि वो क्या चाहती है। किसान नेताओं ने सरकार से कहा कि आप बता दीजिए कि आप हमारी मांगे पूरी करेंगे या नहीं। इस दौरान किसान सरकार से हाँ या ना में जवाब मांगते नजर आए। करीब 5 घंटे तक चली बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। इस दौरान किसान सरकार में सिर्फ ये सहमति बनी कि 9 दिसंबर को फिर बैठक होगी। एक तरफ लगातार बैठकें की जा रही हैं, लेकिन इन बैठकों में महज बातचीत के अलावा कोई हल या निष्कर्ष निकलता नजर नहीं आ रहा है। आम जनता किसान आंदोलन से परेशान है, तो वहीं किसान भी लगातार बॉर्डर पर अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई भी ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ये कहते जरूर नजर आए कि किसान आंदोलन के बीच बच्चे और बुजुर्ग अपना ध्यान रखें और घर लौट जाएं। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि MSP जारी रहेगी। MSP पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। APMC और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी। मैं आपके माध्यम से पुनः किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि वो कृपा करके अगर आंदोलन को त्याग दें तो इस ठंड के मौसम में उनको भी सुविधा होगी और दिल्ली के नागरिक भी सुविधा युक्त जीवन जी सके। बैठकों का दौर बेनतीजा रहा है। ऐसे में 8 दिसंबर को किसानों की ओर से भारत बंद किया जा रहा है। इस बीच सवाल यह है कि क्या सरकार को भारत बंद के आह्वान से जरा भी परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो शायद शनिवार की बैठक में कोई नतीजा सामने आता। किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है और किसानों ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें संशोधन नहीं बल्कि समाधान चाहिए। देखने वाली बात होगी कि 9 दिसंबर की बैठक में सरकार किसानों के लिए एक बार फिर ऑफर्स का पिटारा खोलती है या फिर किसानों की मांग पर कृषि कानून वापस लेने पर विचार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो कल पांचवें दौर के वार्ता में भी कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एक और तारीख 9 दिसंबर को मिल गई है। अब 9 दिसंबर को किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत होगी। अब इस दिन देखना है कि क्या 9 दिसंबर को कोई निष्कर्ष निकलता है या फिर एक और तारीख मिलती है। लेकिन इस किसान आंदोलन पर लगातार हमारे संवाददाता संजय राठौर नजर बनाए हुए हैं। संजय राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, जानना चाहेंगे कल जो जिस तरह से मीटिंग हुई और उसमें कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया, ऐसे में सवाल यह है कि अब किसानों की अगली रणनीति क्या है? जी बिल्कुल खालिद, मैं आपको बताना चाहूंगा, बैठक से पहले किसानों ने सरकार को चेतावनी दे दी थी कि आज यदि पांचवें दौर की बैठक में कोई निर्णय नहीं निकलता तो आने वाली 8 तारीख को भारत बंद वो करेंगे। और वो चुनौती मीटिंग शुरू होने से एक दिन पहले ही किसानों ने सरकार को दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा 9 तारीख का टाइम निर्धारित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो किसानों की चेतावनी है, उससे भी कहीं डरती नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से 11वें दिन में आज जो प्रदर्शन है, जो विरोध है, वो आज पहुंच चुका है। तो ऐसे में आज दिल्ली के सिंधु बॉर्डर में काफी, मैं बताना चाहूँ, काफी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अलग अलग संगठन जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और मैं दिखाना चाहूंगा करीबन हजारों की संख्या में यहाँ किसान मौजूद है और अपने जो विचार है वो जरूर साझा करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो किसान वो वहां पहुंच रहे हैं और एक मंच बनाया हुआ है जहां आप देख सकते हैं कि सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं और किसान एकता जिंदाबाद के नारे यहां लग रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे ये आप विजुअल में भी देख पा रहे होंगे जिस तरीके से जो आज किसान इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि संडे का दिन है तो जो लोग हैं वो घर से निकलते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो सरकार है, कहीं ना कहीं सरकार और किसान के बीच की जो वार्ता है पांचवें दौर की, उसमें कुछ चीजें निकल के नहीं आई। हालांकि जो किसान प्रतिनिधि मंडल है वो एक गुप्त मीटिंग जरूर कर रहा है। उसके बाद आगे की जो रणनीति होगी उस पे वो बात करेंगे। कुछ किसान हैं, उनसे भी मैं जरूर बात करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, मैं बात करना चाहूंगा। हाँ जी, जलंधर तो जी सरकार ने पांचवें दौर की बैठक में भी कोई निर्णय नहीं लिया, आपका क्या लगता है? हाँ जी, सरकार के द्वारा पांचवें दौर की जो बैठक थी उसमें कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया। देखो ये बारे अपन कुछ नहीं पता, जथेबंदी कहेंगे उदा ही होगा। ठीक है, तो इनका यही है, जो इनके प्रतिनिधि है, जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं, वो जो इनको कहेंगे उनकी मानेंगे। सर, नाम गजर सिंह। क्या लगता है सरकार आपकी मांगे मानेगी? मनाएंगे, आप तो बना के जाना है। धन्यवाद करते हैं सारिया का, जो सिर हमारा राजस्थान, तमिलनाडु सारे ने अपना पंजाब ने हरियाणा ने मिलकर काम करे, उठने वाला नहीं है। काले धन जितना वापस भी कराए जाएंगे। हाँ, अब तो अपनी कुर्बानी खातर आए, मरने ही तैयार हो जाएंगे। सर, नाम बताइए। बलजीत सिंह जी। क्या लगता है कि पांचवें दौर की बैठक में कोई नतीजा निकल के नहीं आया? छठे कुछ उम्मीदें? तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरह से किसानों ने साफ कर दिया, कल जो मीटिंग हुई उसमें किसानों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और वो कृषि कानून की वापसी से कम पर उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। हालांकि सरकार ने कुछ जरूर संकेत दिए थे और ये कोशिश किया था कि जो कृषि कानून में कुछ संशोधन के प्रस्ताव भी दिए थे, लेकिन किसानों ने पूरी तरह से ठुकरा दिया था। इससे पहले जो बातचीत हुई थी उसमें कमेटी बनाने का भी सरकार ने प्रस्ताव दिया था, वो भी किसानों ने मंजूर नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से कल ये भी एक तस्वीर, इससे पहले वाली मीटिंग 3 दिसंबर को और 5 दिसंबर में को जो मीटिंग हुई उसमें एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें किसानों ने सरकार के खाना खाने से भी, सरकार का जो खाना है वो भी खाने से ठुकरा दिया था और जमीन पर लंगर मंगा के उन्होंने खाना खाया था। गुरुद्वारा से उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई थी। तो जब
इस तरह से किसानों ने एक तरह से जो उनके साथी जो आंदोलन कर रहे हैं बॉर्डर पर, वहां पर किसान नेताओं ने नीचे जमीन पर बैठकर खाकर यह मैसेज दिया था कि वो उनके हक के साथ हैं और जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। हालांकि कल की मीटिंग से पहले ही परसों को किसानों ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया था कि वो 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाएंगे और जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं होता है, 9 दिसंबर को सरकार और किसान संगठनों के बीच बात नहीं बनती है, तो यह तय है कि जो किसान हैं वो इस आंदोलन को और तेज करेंगे और इसका खामियाजा खास करके जो दिल्ली में करीब 1.5 से 2 करोड़ जनता है उसको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो एसेंशियल चीजें हैं वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली में आती हैं और ऐसे में अगर वो दिल्ली के बॉर्डरों को जाम करते हैं तो लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी की गारंटी दी जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई बातचीत बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और फिर उन्हें एमएसपी की गारंटी दी जाए। जब तक उन्हें यह गारंटी नहीं मिलेगी तब तक वो अपने घर को नहीं लौटेंगे। हालांकि कल मीटिंग खत्म होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने बच्चे और बूढ़ों से अपील की थी कि वो घर चले जाएं, क्योंकि यहां पर लगातार ठंड बढ़ रहा है और ठंड की वजह से इन्हें परेशानी आ सकती है। हालांकि उन्होंने किसान नेताओं से भी अपील की कि वो जो है अपना जो उनकी समस्या है वो सरकार के सामने रखें ताकि उन्हें को समाधान वो भी सुझाएं ताकि उनको रास्ता निकालने में आसानी हो सके। अब ऐसे में देखना है कि जब 9 दिसंबर को किसान संगठन के नेता सरकार के साथ बैठक करते हैं तो क्या कोई सुझाव सरकार को देते हैं या कोई प्रस्ताव देते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन संजय राठौर एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, अभी क्या स्थिति है? सिंघू बॉर्डर पर आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। किसानों ने तो पहले ही 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। अगर 9 दिसंबर को कोई बात नहीं बनती है उसके बाद उनका अगला कदम और क्या होने वाला है? तो संजय राठौर से हमारा लग रहा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार किसान जुटे हुए हैं और इन किसानों को देश भर के किसानों का समर्थन मिल रहा है। किसानों के समर्थन में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के किसान ही नहीं बल्कि गुजरात से भी किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंच रहे हैं और उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ संजय राठौर जुड़ चुके हैं। संजय, मेरा सवाल यह है कि 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया है। अगर कल माफ कीजिएगा 9 दिसंबर को अगर जब बातचीत होती है किसान संगठनों और सरकार के बीच, अगर कोई बात निकलकर सामने नहीं आती है तो क्या उसके बाद किसान और अपना आंदोलन तेज करेंगे? जी बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से किसान आंदोलन तो आज 11वां दिन जारी हो गया है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज के जो सिंधु बॉर्डर के हालात है, जो लोगों की तादाद है वो काफी बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से किसानों ने आह्वान जरूर सरकार को चेताया था, यदि 5वें दौर की बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो किसान जो 8 तारीख को भारत बंद करेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं 5वें दौर की जो बैठक थी कोई निर्णय नहीं लिया गया। उसके बाद किसान ने अपना रास्ता इख्तियार कर लिया। जिस तरीके से सरकार ने 9 तारीख का समय जरूर दिया है किसानों को, एक बार फिर निमंत्रण दिया है किसानों की 9 तारीख को बैठ के तो वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं जो किसान है वो डटे हुए हैं। आज आप देख रहे हैं कि 11वां दिन जारी है और तमाम अन्य प्रदेशों के जो किसान हैं वो भी धरना स्थल पे पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से सरकार किसानों को एक बीच का रास्ता इख्तियार करने की बात करी, बीच का रास्ता निकालने की बात करी है, लेकिन किसानों ने उसको ठुकरा दिया। ऐसे में सरकार पे दिन प्रतिदिन जिस तरीके से धरना बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, सरकार पे ऐसे ऐसे दबाव बढ़ता जा रहा है। संजय, एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर लगातार किसान ये कह रहे हैं कि ये जो मुद्दे हैं उसको खत्म किए जाएं, इसके अलावा कानून वापस लेने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एमएसपी की बात करें तो एमएसपी में बहुत घालमेल होता है। आप देखते होंगे कि कई बार जो किसान है वो अपना अनाज लेके मंडी पहुंचता है, लेकिन जो वहां अधिकारी हैं वो ये कह के कभी टरका देते हैं कि आज बोरी नहीं है,
कल गाड़ी नहीं लगी है या फिर गोदाम में जगह नहीं है कि जो अनाज है उसको रखा जाए। इसके चक्कर में जो किसान है वो क्या करता है कि जो लाला बनिया होते हैं उनको बेच देता है। अगर मान लीजिए कि कोई जैसे अनाज की जो कीमत हो 20 रुपए है, वो जल्दी अब परेशान होकर किसान 12-15 रुपए में बेच के चला जाता है और फिर उसके बाद से जो अधिकारी हैं वहां 1 रुपए ज्यादा देकर खरीद लेते हैं और फिर इसमें जो बीज का 6-7 रुपए का घपला होता है, यह भी एक डर किसानों का बना रहता है। तो किसान ये चाहते हैं कि उन्हें एमएसपी के लिए लिखित दिया जाए ताकि कोई इससे कम पर खरीदारी ना करे, अगर करता है तो उससे जेल हो। फिर सरकार इसको मानने से क्यों इनकार कर रही है? क्या दिक्कत है? किसान अगर नहीं रहेगा, अन्नदाता नहीं रहेगा तो देश के जो लोग हैं उनको तो भूखे रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से किसानों की सीधी सीधी मांग है, सबसे बड़ी मांग यही है कि जिस तरीके से 3 कृषि कानून बिल लेके आए हैं उनको वापसी लिया जाए तुरंत प्रभाव से। और दूसरी जो एमएसपी की बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों को यही है कि जो बीच का जो एक मीडिएटर का काम जो लोग करते थे उन पे धकेल के जाए। और सरकार से उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जो सरकार है एमएसपी पर लिखित में वो किसानों को दी जाए, उसी के बाद जो ये धरना है या फिर ये विरोध प्रदर्शन है ये थमेगा। अन्यथा जिस तरीके से हालात है सरकार और किसानों के बीच में जो वार्ता चल रही है उसमें कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया जा रहा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव जरूर है। हालांकि सरकार ने किसानों के लिए बीच के 2 रास्ते निकालने की जरूर कही थी कि सबसे पहले जो बात कही गई थी कि सरकार के द्वारा कि एक बीच का रास्ता जिसमें कि कमेटी गठित करने की बात कही थी, लेकिन किसानों ने ठुकरा दिया। और उसके बाद 5वें दौर की बैठक में भी सरकार ने जरूर एक बात रखी थी किसानों के समक्ष, बिल के अंदर कुछ बदलाव हम कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने उसको भी ठुकरा दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान अपने मोर्चे पर मांग पर अडिग है और दूसरी तरफ सरकार की चिंताएं बढ़ जाती हैं। जी संजय, कल हमने एक और तस्वीर देखी कि जब मीटिंग चल रही थी उस समय किसानों ने मौन धारण कर लिया था। गांधी जी भी कहते थे कि मौन धारण सबसे बड़ा हथियार होता है और किसान जिस तरह से कह रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो मानेंगे नहीं। तो जिस तरह से उन्होंने मौन धारण किया है, क्या सरकार पर अब दबाव ज्यादा बढ़ने लगा है? संजय, आवाज मिल रही है? जी मैं ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से किसानों ने कल मीटिंग में मौन धारण किया और यस और नो का जो बैनर उन्होंने दिखाया, जो कार्ड उन्होंने दिखाया, उसको लेकर सरकार पर फिर से दबाव बढ़ने लगा है? जी बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से किसान ने साफ तौर पे 2 जो मांगे हैं महत्वपूर्ण वो सरकार के समक्ष रखी है, 3 कृषि कानून बिल और दूसरा एमएसपी। और उसके बाद जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है कि कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए और किसानों की मांगों पर भी ध्यान दिया जाए, तो कहीं ना कहीं किसानों ने साफ शब्दों में सरकार को सिर्फ यही कहा है कि हमारी ये 2 मुख्य मांगे हैं, सबसे पहले आप इन पे विचार करिए, उसके बाद कोई रास्ता इख्तियार करेंगे, अन्यथा कोई रास्ता विकल्प सरकार के लिए नहीं छोड़ा। तो ऐसे में कहना कि सरकार बैकफुट पे जरूर नजर आ रही है। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने भी कृषि मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग शुरू होने से पहले एक वार्ता की थी, लेकिन उसके बाद किसानों में थोड़ी हलचल, थोड़ी खुशी का माहौल जरूर था कि प्रधानमंत्री ने भी उससे पहले कृषि मंत्री के साथ एक बैठक की है। किसानों को काफी उम्मीद थी कि 5वें दौर की बैठक में कोई हल निकल के जरूर सामने आएगा, लेकिन ये जो 5वें दौर की बैठक थी इसमें भी कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया, तो जिसके बाद जो किसान है उनका रोष बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, जिस तरह से अगर हम बात करें खास करके ऐसा एक तरह से कहा जाता है कि जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो काफी खुशहाल हैं, लेकिन आंकड़े आप देखेंगे तो हर साल करीब किसान और मजदूरों के वो 650 के आसपास जो पंजाब के किसान हैं वो भी खुदकुशी करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कानून है उनको और मतलब कहीं ना कहीं गर्त में धकेल रहा है। शायद यही वजह है कि जो किसान है या जो किसान नेता है वो इन तीनों कृषि कानूनों पर राजी नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तरफ सरकार तो कहती है कि सरकार इस कानून के जरिए किसानों की आय दोगुनी करेगी, लेकिन अब 2022 भी नजदीक नहीं आ चुका है, बहुत समय नहीं बचा है, करीब 1 साल का बीच में समय बचा है, 2020 खत्म हो रहा है, 21 के बाद 22 का टारगेट है। लेकिन जिस तरह की हालत है उस हिसाब से नहीं लगता कि जो किसान है उनकी स्थिति इतनी जल्दी सुधर पाएगी और उनका आय दुगुना हो पाएगा। तो संजय से संपर्क हमारा टूट गया है। सरकार और किसान संगठनों के बीच
लगातार बातचीत हो रही है और 5वें दौर की वार्ता भी खत्म हो गई है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल कर आया है और किसान लगातार यही कह रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं उसको सरकार पूरा कर दे, वो वापस चले जाएंगे। लेकिन कल की जो मीटिंग थी उससे कुछ उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला था और मीटिंग से पहले जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की थी, उससे उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि आज जो मीटिंग होने जा रही है उससे कुछ निकल कर सामने आएगा। लेकिन शाम होते होते करीब 5 घंटे तक मीटिंग चली और निष्कर्ष के रूप में सिर्फ एक अगली तारीख मिली, जो कि 9 दिसंबर को तय किया गया है कि उस दिन किसान संगठन और जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वो एक साथ बैठेंगे और फिर इसको लेकर कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से आंदोलन लगातार खींच रहा है उससे कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की भी परेशानी बढ़ रही है, खास करके जो सिंगी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे जो आने जाने वाले लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए 10-10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर इसको जल्द से जल्द सरकार इस आंदोलन को खत्म नहीं कराती है तो यह परेशानी और बढ़ सकती है और 9 दिसंबर को कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो किसान अपना आंदोलन तेज करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पूरे जो दिल्ली के बॉर्डर हैं, जो दिल्ली से सटती हुई सीमाएं हैं, उसको वो सील कर देंगे। अगर ये ऐसा कदम किसानों ने उठा लिया तो फिर जो दिल्ली के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द हल निकालें ताकि किसान भी खुशी खुशी अपने घर लौट सके और समस्या का समाधान भी हो जाए। लेकिन जिस तरह से गतिरोध बना हुआ है वो अभी खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ सरकार थोड़ी नरमी तो दिखा रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसान संगठन पूरी तरह से यही चाहते हैं कि ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे किसान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने कल ये भी साफ कर दिया कि वो 1 साल के पूरा जो राशन है वो लेकर आए हुए हैं, वो पीछे हटने के मूड में नहीं है और लगातार हरियाणा से भी किसान संगठनों को समर्थन मिल रहा है, चाहे आंदोलन में आने की बात हो या उनके खाने पीने की बात हो या उनकी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने की बात हो। हरियाणा से भी जो किसान हैं वो लगातार मदद कर रहे हैं और सिर्फ हरियाणा पंजाब के ही नहीं पूरे देश भर से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं और उनकी यही मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन 9 दिसंबर को देखना है कि क्या सरकार इनकी मांगों पर मानती है या फिर इन्हें मनाती है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक यह आंदोलन किसानों का यूं ही चलता रहेगा क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया है और 8 दिसंबर को तो किसानों ने पूरे भारत में बंद का आह्वान भी किया है, जिसका ट्रेड यूनियनों ने भी समर्थन किया है। 8 दिसंबर के बाद 9 दिसंबर को मीटिंग है। अब देखना है कि 9 दिसंबर को अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो किसान अगली रणनीति के तौर पर कौन सा कदम उठाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। और देश की नजरें भी टिकी हुई हैं क्योंकि आज आंदोलन का 11वां दिन हो गया। 11 दिन बाद भी अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। बढ़ती ठंड के साथ लगातार जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं बॉर्डर पर और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हर दिन एक गुप्त मीटिंग होती है किसानों की और उस पर आगे की रणनीति पर चर्चा होती है। अब यही प्लान किसान संगठन कर रहे होंगे कि जब 9 दिसंबर को किसान संगठनों के साथ सरकार की बैठक होगी तो किसान के सामने कौन कौन सा प्रस्ताव रखेंगे, क्योंकि सरकार ने भी कल कहा था, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा था कि वो हमें कुछ सुझाव दें ताकि हमें रास्ता निकालने में आसानी हो। तो अब देखना है कि क्या किसान संगठन इस मसले के हल के लिए कोई सुझाव देते हैं या फिर सरकार से हां ना में ही जवाब चाहते हैं। तो किसानों के आंदोलन का आज 11वां दिन है और कोई निष्कर्ष अभी तक सामने नहीं आया है।